दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस साल 21 सितंबर को एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पूरे 72 साल बाद आया है? सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या एक साथ। शास्त्रों के अनुसार यह दिन सिर्फ दान पुण्य का नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला अवसर है। अगर आपने इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखा, तो इसका असर सीधा आपके परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 3 चीजें जो इस दिन दान करनी चाहिए, और वो 5 गलतियां जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति और आपके परिवार की समृद्धि इसी पर निर्भर करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। AUM पितृदेवता नाम। दोस्तों, अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन इन 3 चीजों का दान करना ना भूलें, वरना आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है, और उसी दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या भी है। दोस्तों, इस बार 72 साल बाद सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण का विशेष संयोग बना है। पता नहीं कितने सालों बाद ये समय आया है, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। जी हां दोस्तों, देखिए, पितृ अमावस्या वो दिन है जब हर कोई अपने पूर्वजों को याद करता है। वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वे कई प्रकार के अनुष्ठान और पूजा करते हैं। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या का महत्व हमारे शास्त्रों में काफी हद तक बताया गया है। लेकिन इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और शास्त्रों के अनुसार ग्रहण एक अशुभ घटना है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो बताने आया हूं वो कोई साधारण बात नहीं होगी। अगर आपको अपनी जान प्यारी है और आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ खास जानकारी लेकर आया हूं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या कहा गया है कि अमावस्या और मई ग्रहण के दिन जो व्यक्ति दान करता है और गरीबों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती। दोस्तों, देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ दान वर्जित बताए गए हैं जिन्हें हमें अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इसी विशेष सहयोग के संबंध में गरुड़ पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। कुछ विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे लगता है आपका समय बहुत कीमती है। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में AUM पितृदेवता नमः लिखें। जी हां दोस्तों, पितृ अमावस्या वर्ष ही वह दिन है जब हर व्यक्ति दान पुण्य करता है, और सिर्फ अमावस्या के दिन ही नहीं, बल्कि ग्रहण के दौरान भी दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि पितृ अमावस्या अंतिम दिन होता है। इस दिन हमारे पितृदेव पृथ्वी लोक से वापस अपने लोक में विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि जब पितरों का तर्पण नहीं हो पाया हो तो उन्हें भी याद किया जा सकता है और उनकी पूजा की जा सकती है। उन्हें विश्वास दिलाया जा सकता है। अब कल्पना कीजिए कि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, यानी वो घटना जब जीवन का आधार सूर्य क्षण भर के लिए अंधकार में डूब जाता है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं, बल्कि मानव आत्मा और जीवन के लिए एक गहरा संदेश भी है। और ये मिलन एक बहुत ही दुर्लभ योग है। इसे जीवन बदलने का एक अवसर भी माना जा सकता है। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, परिवार में हमेशा चिंता बनी रहती है, तो भी दोस्तों, इस अवसर का लाभ उठाकर आप अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। जी हां, देखिए, दान का महत्व बहुत बताया गया है, और कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान करने से सीधा हमारे पितरों को लाभ मिलता है। जी हां, देखिए, दान का सीधा प्रभाव हमारे पितरों पर पड़ता है। जब हम किसी गरीब, भूखे, असहाय व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो यह भोजन सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। और जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे तो भोजन उन तक पहुंचेगा, और हमारे द्वारा दिया गया भोजन उन तक पहुंचेगा, तो हमारे पूर्वज हमारे परिवार की रक्षा करेंगे और हमारे परिवार को फलने फूलने का आशीर्वाद भी देंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर पूर्वज प्रसन्न हैं तो परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। आज के समय में आपने कई ऐसे घर देखे होंगे जिनमें दिन का एक समय का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं होता है।
अगले दिन घर के लोगों में झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। अगर आपने आज यह वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज का कोई दुहक नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सूर्य ग्रहण के दिन हमें किन चीजों का दान करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसा दान कर देते हैं जिसका अच्छा फल मिलने की बजाय हमें बुरा फल मिलने लगता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। अब देखिए, गलतियां तो इंसानों से भी होती हैं और कई बार अनजाने में ही हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिल जाता है। तो इस बार आप ध्यान रखें कि यहां मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमें भूलकर भी दान नहीं करना है। ध्यान से सुनो दोस्तों। देखो दोस्तों, अब चाहे सूर्य ग्रहण का दिन हो या कोई और दिन, लेकिन हमारे शास्त्रों में तिल दान का विशेष महत्व बताया गया है। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग अमावस्या के दिन तिल का दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार आपका यह छोटा सा दान आपकी खुशियां भी छीन सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन काले तिल का दान पुण्य कर्म माना जाता है। काले तिल का दान करने से जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। धन दान करने से हमारा घर भरा पूरा रहता है। लेकिन देखिए, यह दान तभी करना चाहिए जब कोई पंडित या शास्त्र इसकी अनुमति दे। क्योंकि देखिए, बिना विधि विधान के काले तिल का दान करने से हमारे पूर्वजों का दोष बढ़ सकता है। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, यह दिन सिर्फ तेल और जल देने का ही नहीं, बल्कि प्रार्थना और तपस्या का भी है। इसलिए गलत तरीके से तेल दान करने से पितरों की आत्माएं असंतुष्ट हो सकती हैं। और जब पितरों की आत्माएं पीड़ा में हों, तो स्वाभाविक है कि पूरा परिवार कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। अगर पितरों को प्रसन्न नहीं किया गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार सड़कों पर होगा, पूरा परिवार बैठकर रोएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप तेल दान कर रहे हैं तो आपको किसी पंडित या किसी विशेष ज्योतिषी से काले तिल दान करने की प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन कई महिलाएं सुहाग से जुड़ी चीजें भी दान करती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके धन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत सी महिलाएं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन सुहाग से जुड़ी चीजें दान करती हैं। अब दोस्तों देखिए, सर्वपित्र चंद्र ग्रहण का दिन होता है और सूर्य ग्रहण का दिन वो दिन होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें आंसुओं के साथ याद करते हैं। उस दिन कोई सुहाग से जुड़ी चीजें बांटता है तो ऐसा होता है कि शोक के दिन कोई त्योहार का उपहार दिया जाता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए, सर्वपितृ अमावस्या का क्या विशेष महत्व है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए आंसू भी बहाते हैं। तो देखिए, विवाह का कलंक ये हमारे पूर्वजों की भावनाओं का अनादर होगा। पूर्वजों को श्रद्धा, संतुष्टि, शांति और उत्सव की आवश्यकता होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दिन विवाह से जुड़ी चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान तब करना चाहिए जब कोई खुशी और उत्सव का त्योहार हो, न कि अमावस्या और श्राद्ध के दिन। दोस्तों देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि विवाह से जुड़ी चीजें पति पत्नी के प्रेम और लंबी उम्र का प्रतीक होती हैं। हमें किसी शुभ दिन, किसी शुभ अवसर पर दान अवश्य करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या का दिन तो हमें भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का दिन हमें वियोग की याद दिलाता है। ऐसे दिनों में विवाह से जुड़ी चीजों का दान करने से आत्माएं असंतुष्ट हो सकती हैं। मित्रों देखिए, धर्मशास्त्रों और पुराणों में अमावस्या के दिन दान करने का कोई जिक्र नहीं है। इसके विपरीत कहा गया है कि इस दिन सात्विक चीजें जैसे अन्न, जल, वस्त्र और अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। अब देखिए, कई बार लोग समझ नहीं पाते कि हमें अन्नदान किस दिन करना चाहिए। अब खाने की चीजें कितनी हैं? गेहूं, चावल, दाल, पकवान, मिठाई, सब्जियां, कितने सारे खाने की चीजें हैं। लेकिन कई बार लोग जब खाने से जुड़ी चीजें दान करते हैं तो वो इस तरह होती हैं। कई लोग एक थैली बनाते हैं, यानी एक थैला बनाते हैं जिसमें थोड़ा चावल, थोड़ा खाना, थोड़ी सब्जियां, फल होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप उन चीजों को अंदर भूल भी जाते हैं, तो अगर आप किसी को रसोई के बर्तन दान में दे रहे हैं तो नमक की थैली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसकी मुख्य वजह यह है कि नमक को रिश्तों और जिंदगी का स्वाद माना जाता है।
यानी नमक एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में रिश्तों में स्वाद भरने का काम करती है। यदि नमक भोजन में स्वाद बढ़ाता है तो अमावस्या के दिन नमक का दान करने से लाभ मिल सकता है। सुख आपके पूर्वजों को प्रसन्न करने की बजाय आपको नाराज कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, नमक दान करने से घर की खुशियां चली जाती हैं, रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, रिश्तों में खालीपन आने लगता है, रिश्ते रूखे हो जाते हैं। यह एक छोटा सा संकेत है कि अगर जीवन का स्वाद बिगड़ गया तो इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन नमक का दान वर्जित माना गया है, क्योंकि नमक व्यक्ति की संपत्ति को प्रभावित करता है, नमक व्यक्ति के ग्रहों को प्रभावित करता है। इसीलिए इस दिन न तो नमक का दान करना चाहिए, न ही नमक का दान लेना चाहिए। अब मित्रों देखिए, हमारे शास्त्रों में इस दिन के बारे में बताया गया है कि बहुत से लोग अपने पितरों के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के लिए उनके निमित्त चप्पल, बेल्ट, छाते का दान करते हैं ताकि उनके पितर प्रसन्न हों। लेकिन एक बात बता दूं कि उन चीजों में चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप चप्पल दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो चप्पल चमड़े की ना हो। अगर आप छाता दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस छाते का आवरण या उस छाते में रखी कोई छोटी सी भी वस्तु चमड़े की ना हो, क्योंकि चमड़ा एक तामसिक वस्तु है और इसका संबंध हिंसा और शव से है। और कहते हैं अमावस्या बहुत पवित्र होती है, वो अमावस्या जो पवित्र आत्माओं को समर्पित होती है। जैसे हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में न हो, कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, लेकिन वो हमारे अपने ही होते हैं। अगर वे पवित्र हैं तो पवित्र हैं। उस दिन चमड़े की वस्तुओं का दान करना अपवित्र माना जाता है। अगर भूल से भी पता चल जाए तो अनजाने में भी दान न करें। मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस दिन हम अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और चप्पलें दान कर रहे हैं, उसी दिन अगर हम मरे हुए जानवरों से बनी चीजें दान करें तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। स्वाभाविक है कि वो चमड़ा किसी जानवर का बना होता है। जब उसका शरीर मर जाता है तो कुछ लोग उन चीजों से ये चीजें बनाते हैं। तो उस दिन हमें नकली बेल्ट, चप्पल वगैरह दान नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है कि अमावस्या के दिन शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। देखो, किसी मित्र से मिलने का मतलब है उन्हें सात्विक भोजन कराना, स्वादिष्ट व्यंजन परोसना। शराब और मांस तामसिक और राजसिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। इसलिए इससे न सिर्फ आपके पूर्वज नाराज होते हैं, बल्कि परिवार में नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, ऐसी चीजें पीते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आपको सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अमावस्या के दिन आपको इन चीजों से खुद को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों का दान करते हैं। अब होता यह है कि मान लीजिए किसी के पूर्वज इन चीजों का सेवन करते थे, तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं भी इन चीजों का दान कर दूं तो ये चीजें हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों देखिए, कई लोगों के पूर्वज इन चीजों का सेवन करते थे, तो देखिए ये गलत है। अगर कोई ये सोचता है कि दान का मतलब कुछ बांटना है तो ये गलत है। और दान का मतलब है वो चीज दान करना जो हमारे पूर्वजों को पसंद थी। इसलिए ऐसी चीजों का दान मत करो। हर चीज के अपने संस्कार होते हैं और शराब मांस के संस्कार भी। ये कभी आत्मा को शांति नहीं दे सकते। इसके बजाय यह आत्मा को और अधिक कष्ट पहुंचा सकता है। इससे आत्मा को और अधिक पीड़ा पहुंच सकती है और पूर्वजों को प्रसन्न करने के बजाय यह उन्हें कष्ट भी पहुंचा सकता है। देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है कि घर में पड़ी हुई चीजें, बेकार चीजें उनके अपने काम नहीं आती, इसलिए लोग उन चीजों को भी दान कर देते हैं। लेकिन ये कितना सही है और कितना गलत, ये बात आज से पहले हमें किसी ने नहीं बताई, तो मैं आपको उस बात के बारे में भी बताता हूं। देखिए, पितरों के लिए किया गया हर कर्म शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कोई भी टूटी हुई थाली, फटा हुआ कपड़ा या खराब चीजें दान करने से पितरों को कष्ट होता है। क्या आप दान करके कोई उपकार कर रहे हैं? आप पितरों पर किसी प्रकार का बोझ डाल रहे हैं? दोस्तों, आप उनका बोझ नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजों का दान करने से पितरों पर बोझ बढ़ता है और इससे परिवार में बार बार बाधाएं आती हैं। आर्थिक नुकसान और अपमान जैसी स्थितियां आ सकती हैं। इसलिए दान हमेशा दिल से करना चाहिए।
जिन चीजों का उपयोग करने में हम खुद को सक्षम महसूस नहीं करते, उन्हें दान करना अच्छा नहीं होता, बल्कि अपमान माना जाता है। जी हां दोस्तों, अगर कोई अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने की बजाय ऐसी गलती कर दे जिससे आत्मा को ठेस पहुंचे, तो उस दान का उल्टा असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। जैसे बार बार बीमारियां, नौकरी, व्यापार में रुकावटें, घर में अशांति का भाव और बच्चों की खुशियों में खलल। यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने बिना सोचे समझे दान कर दिया है। दान का असली मतलब है मन में आस्था और वस्तु के प्रति सम्मान। इसलिए गलत चीजें दान करके हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं, बल्कि उनका अपमान करते हैं। देखो, दान हमेशा सात्विक होना चाहिए। दान ऐसा होना चाहिए जिससे आत्मा को शांति मिले। दान ऐसा होना चाहिए जिससे आत्मा को पीड़ा हो, यह अस्थिरता दे। अमावस्या पर किया गया प्रत्येक कर्म सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए लोहा, चमड़ा, शराब, मांस, टूटी फूटी वस्तुएं, नमक या काले वस्त्र कभी दान न करें। अपना ख्याल रखना दोस्तों, जीवन का दान वह बीज है जो भविष्य की फसल बनकर लौटता है, और अगर बीज ही खराब हो जाए तो फसल अच्छी कैसे होगी। इसलिए सही चीज का दान ही जीवन के कष्टों का निवारण है। तो दोस्तों, आज की इस पावन जानकारी में आपने जाना कि 21 सितंबर के दिन कौन कौन से दान जीवन में सुख शांति ला सकते हैं और कौन सी गलतियां आपके पूरे परिवार को दुख में डाल सकती हैं। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हों तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पूर्वजों की शांति के लिए सही कार्य कर सकें। और हाँ, ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण धार्मिक और जीवन से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार भी जब कोई शुभ संयोग या जरूरी जानकारी आए, आप सबसे पहले जान सकें। AUM पितृदेवताभ्यो नमः। जय श्री राम।